किसी भी देश के स्वस्थ लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है कि वहां पर पक्ष और विपक्ष मिलकर उस देश की प्रगति के लिए, समृद्धि के लिए, सुख और वैभवशाली गौरव गाथा के लिए मिलकर काम करें। दोनों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही आता है, लेकिन उस वक्त यह दशा बहुत ही विकट और विषम परिस्थितियों में तब्दील हो जाती है जब देश की स्वायत्त संस्थाओं पर सरकारों का कब्जा हो जाए और विपक्ष के आरोप या फिर इंटेलेक्चुअल्स के आरोप उन संस्थाओं पर लगने लगें। तब देश की शायद प्रगति भी रुकती है और देश में उन संस्थाओं के प्रति, संविधान के प्रति अविश्वास भी उत्पन्न होता है। कुछ इसी तरीके की तमाम आरोप प्रत्यारोपों का दौर, तमाम सारी राजनीतिक प्रणाली इस वक्त हिंदुस्तान में देखने को मिल रही है। आज के वीडियो में इस पर एक बानगी डालते हुए उस बात का पूरा विश्लेषण करेंगे जिसमें 7 अगस्त को राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रेजेंटेशन देते हैं, जो प्रोग्राम प्री ऑर्गेनाइज्ड था। करीब 6 महीने से राहुल गांधी का यह कहना था कि उनकी पूरी की पूरी टीम लगी हुई है और उन्होंने जिस तरीके से कर्नाटक की महादेवापुरा की विधानसभा सीट का पूरा एक सर्वे प्रस्तुत किया, उस पर पूरा विश्लेषण करेंगे। सत श्री अकाल, नमस्कार और आदाब। आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। आपसे हम बात साझा करते हुए ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने जो 7 तारीख को बम फोड़ा, वो कह रहे हैं कि ये सियासी बम है। ये सियासी बम है कि सुतली बम है? ये पूरे निष्कर्ष देखने के बाद आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इसकी बात करेंगे। 17 अगस्त से फिलहाल वोट का अधिकार आंदोलन शुरू करने जा रहा है इंडिया गठबंधन बिहार से, और राहुल गांधी जिस तरीके से 7 अगस्त को एक प्रेजेंटेशन देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके का आरोप लगाते हैं, उनका यह कहना है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इससे पहले 3 राज्यों में वोटों की चोरी हो चुकी है। फर्जी वोटर्स डेवलप किए जाते हैं, फर्जी वोटर लिस्ट बनाई जाती है, और जिस तरीके से उन्होंने पर्टिकुलर एक विधानसभा सीट का ब्यौरा देते हुए 1,250 वोटों का गिनती सहित आंकड़ा बताया कि इसमें किन 5 तरीकों से फर्जी वोटर्स तैयार किए जाते हैं। फिर वह वोटर्स चुनाव के दौरान आकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी के ये संगीन आरोप थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर, यानी भारत के चुनाव आयोग के ऊपर, उसके बाद से पूरे देश के अंदर एक ऐसी राजनीतिक बहस शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल राहुल गांधी को एक बार फिर से पप्पू बताने में जुट गई है। और उनका यह कहना है कि जिस तरीके से पीपीटी प्रेजेंटेशन देते हुए राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए देश की एक स्वायत्त संस्था को बदनाम करने की कोशिश की है, राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। और एक बार फिर राहुल गांधी अपने मानसिक दिवालियापन का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल लिखने में चूक नहीं रही है। वहीं चुनाव आयोग ने भी एक नोटिस जारी करते हुए राहुल गांधी को यह कह दिया है कि आप शपथ पत्र भरिए, और उसका बाकायदा सेक्शन दर्ज किया गया है। 23B सेक्शन के तहत शपथ पत्र भरकर हस्ताक्षर करके राहुल गांधी को चुनाव आयोग को एक हलफनामा पेश करना होगा। यह बात राहुल गांधी से जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कही है, उसके बाद राहुल गांधी ने कहा है कि हमने इतनी बड़ी ओथ सदन में खड़े होकर के लिया है संविधान की, इससे बड़ा कोई हलफनामा नहीं हो सकता। मैंने जो आरोप लगाए हैं, अगर वो आरोप गलत हैं तो इलेक्शन कमीशन को हमारे खिलाफ किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है, और यह स्वतंत्रता भी उसे संविधान देता है। राहुल गांधी के उन 5 मुद्दों का जिक्र करेंगे, जो 5 मुद्दों के तहत राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी वोटर डेवलप करती है, वोट की चोरी करके किस तरह से 25 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी ने जीता और कैसे वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में सफल हो पाए। सबसे पहले उन्होंने कारण दिया डुप्लीकेट वोट्स तैयार करने का। ये कैसे डुप्लीकेट वोट्स तैयार किए जाते हैं, यानी फर्जी वोटर्स जो पर्टिकुलर उस विधानसभा सीट के निवासी नहीं होते हैं, यानी बासिंदे नहीं होते हैं, ये दुनिया जहान के लोग होते हैं, उनके नाम वहां की वोटर लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। डिफरेंट एड्रेस पर डिफरेंट फोटो लगाए जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि फेक एंड इनवैलिड एड्रेस, यानी जो फर्जी वोटर्स हैं उनको फेक और इनवैलिड एड्रेस पर दिखाया जाता है। और यहां तक एक उनकी प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत कहती हैं कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान उस विधानसभा सीटों में जहां जहां की बात
राहुल गांधी कर रहे हैं, वहां के होटल, धर्मशाला, लॉज भर जाते हैं। यानी उनका सीधा सा यह कहना है कि जब वहां चुनाव होता है तो बाहर के कुछ लोग आकर उन फर्जी वोटर्स के रूप में आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करते हैं। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, एक एक घर के पते पर 80-80 वोटर्स, यानी जिस पते पर सिर्फ एक खोली का घर बना है, यानी 1 BHK का घर है, 1 बेडरूम का घर है, 80-80 वोटर्स जिनके फादर्स नेम या वल्दियत कहें तो डिफरेंट डिफरेंट नाम की है, 80-80 वोटर्स वहां पर पाए जा रहे हैं। यह फर्जीवाड़ा, राहुल गांधी के आरोपों के हिसाब से यह फर्जीवाड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी को भारत में जगह जगह पर सत्ता पर काबिज कर रहा है। इसके अलावा इनवैलिड फोटोज, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन का आदेश है कि हर वोटर्स का फोटो लगेगा, अब उस फोटो की बजाय एक ब्लर्ड फोटो है, कहीं 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का एक ऐसा फोटो है जो पता ही नहीं चलता है कि वह किसका है। इस तरीके की फर्जी वोटर लिस्ट जारी की गई। इसके अलावा मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, यानी फॉर्म 6 का यूज सिर्फ उन नए वोटर्स के लिए जो जीवन में पहली बार वोट करने के लिए अपना नाम दर्ज करवाते हैं, यानी जिनकी उम्र 18 वर्ष होती है। अब तमाम सारी यानी 7 फुट ऊंचे गट्ठर में से राहुल गांधी 1 लाख वोटर्स का आइडेंटिटी कार्ड निकाल करके जिस तरह से बता रहे थे, मानो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे थे। और एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि जब यह आरोप राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगा रहे हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी बौखलाहट देखने को क्यों मिल रही है? क्यों किरण रिजिजू बौखला रहे हैं? क्यों संबित पात्रा बौखला रहे हैं? अगर यह जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आएगा तो यदि राहुल गांधी गलत हैं तो चुनाव आयोग उनके ऊपर किसी भी तरीके की कानूनी प्रक्रिया के तहत केस करेगा, उनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई ना कोई केस बनेगा और जिसकी सजा राहुल गांधी को भुगतनी पड़ेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी का यह जो सियासी बम है वह भ्रम है या धमकी है, क्योंकि उन्होंने यह भी कहा है एक जगह के भाषण में कि जब भी उनकी सरकार आएगी तब तब वो ऐसे चुनाव आयोग के ऊपर, ऐसे IAS PCS अधिकारियों के ऊपर ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर सख्ती करेंगे और उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यह गंदी राजनीति करने का तरीका है, लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का यह बेहद फूहड़ तरीका है, जो थोड़े दिनों बाद फुस हो जाता है। जब एक गुब्बारा फुस होता है तो दूसरा गुब्बारा राहुल गांधी फुलाना शुरू करते हैं। लेकिन इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि आदित्य श्रीवास्तव नाम का वोटर 5 राज्यों में वोटर है। एक 80 बरस की महिला फॉर्म 6 का इस्तेमाल करते हुए वोटर लिस्ट में दाखिल हो रही है। चुनाव आयोग राहुल गांधी की मांग के अनुसार डिजिटल डेटा यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं उन्हें दे रहा है? क्योंकि वो तो सांसद भी हैं और पार्लियामेंट में इस पर बहस क्यों नहीं हो रही है? यह बात भी करनी जायज है। और क्या राहुल गांधी तभी बात करते हैं जब वो चुनाव हार जाते हैं? जिन राज्यों में वो चुनाव जीतते हैं, क्या जीतने के बाद भी वो ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर इसी तरह से ठीकरा फोड़ेंगे? इन दोनों बातों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या पक्ष और क्या विपक्ष इन दिनों देश के अंदर कैसी राजनीति गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? देश को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या देश की जनता का इन स्वायत्त संस्थाओं के ऊपर, इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के ऊपर से विश्वास डिगाने का काम पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर कर रहे हैं? आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दाखिल कीजिएगा। हालांकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, कोई अटकलें नहीं है, वह तीसरा कार्यकाल भी पूरा करेंगे। लेकिन क्या नैतिकतन पक्ष और विपक्ष काम कर रहा है या सिर्फ सत्ता हासिल करने की या फिर सत्ता में बने रहने की कवायद के आधार पर यह सब कुछ हो रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो। जय हिंद, जय भारत।